अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को ऐलान करते हुए ईरान के ऊर्जा ढांचे पर 5 दिन तक हमले न करने की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और कहा कि इसमें एक बेहद सम्मानित ईरानी अधिकारी शामिल थे। हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार किया। मोहम्मद बगेर ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और अमेरिका और इजराइल जिस दलदल में फंसे हैं उससे बचने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अटकलें हैं कि ये जो है ईरान और यूएस की जो पीस टॉक्स हैं वो हो सकता है इस्लामाबाद में हो, और इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में ये अटकलें चल रही हैं। और इसमें क्या है कि पर ये जो इसका खंडन जो है वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने साफ कह दिया है कि देखिए हम जो है नेगोशिएशंस जो हैं जो भी हमारी चल रही हैं वो हम प्रेस के थ्रू नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि अगर जो भी आपको वेट करना पड़ेगा कि प्रेस रिलीज जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आएगा उसके हिसाब से। तो ये दर्शाता है कि अभी तक वेन्यू जो है वो तो डिसाइड हुआ नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर दर्शाता है कि बैक चैनल जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। अब किसके साथ चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, ये जो है किसी ने खंड इसका नहीं बताया क्योंकि ईरान भी नहीं मानता। तो अब देखते हैं, आने वाले दिनों का वेट करते हैं कि भाई ये जो है प्रेस रिलीज क्या कहती है ईरान की भी, क्योंकि ईरान ने तो बड़ा साफ कह दिया कि नहीं जी हमने तो नेगोशिएशन कर नहीं रहे। तो अब देखते हैं क्या होता है और कैसे इसका जो प्रेस रिलीज है वो कहाँ और कौन सी लोकेशन बताता है, कब डेट बताता है और क्या टाइम बताता है इस नेगोशिएशन का। तो सर आसिफ मुनीर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और बोला है कि हम मीडिएटर का काम करेंगे दोनों देशों के बीच में। देखिए आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ जो है और पाकिस्तान को एक वो देख रहे हैं कि एक सुनहरा मौका आ गया कि हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि आसिफ मुनीर का हाल और ये जो शहबाज शरीफ इनका हाल वही था, वो जैसे अंग्रेज़ी की कहावत है ना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जब इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक वो माहदा किया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हम म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, तो बड़े खुश थे उस टाइम कि जी हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे लोग जाएंगे वहाँ पे तो उनको तनख्वाह मिलेगी, वो डॉलरों में मिलेगी, तो चलो फ़ौज को भी पैसे मिलेंगे। तो ये है, और कल अगर जब लोन लेना होगा तो वो भी सऊदी अरेबिया आराम से दे देगा। पर इस जब ईरान का ये युद्ध शुरू हुआ, अब सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया उनको कि लाइए आपने सोल्जर्स भेजिए, बूट्स ऑन ग्राउंड करिए। तो ये इनके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि शिया कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ी है और शिया जो है वो इसके ख़िलाफ़ हैं, इस युद्ध के भी ख़िलाफ़ हैं। और पहले भी देखा हमने कि जब शिया जो हैं वो ऐसे जो है जो अगेंस्ट शियाज या अगेंस्ट जो उनके जो रिलीजन के हिसाब से, वो उनके जो है सेक्ट के हिसाब से उसके ख़िलाफ़ वो नहीं लड़ते। तो ये भी आसिफ मुनीर को डर था। अब वो दोनों तरफ से फंस गए थे। वो कहते हैं ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि अगर सोल्जर्स भेजते हैं वहाँ पे तब भी प्रॉब्लम है, नहीं भेजते हैं तो तब भी प्रॉब्लम है। तो ये जो मौका है उसने देखा कि ये मौका अच्छा है कि मैं गुड बुक्स में हो जाऊँगा, पाकिस्तान गुड बुक्स में हो जाएगा, ईरान के भी, सऊदी अरेबिया के भी और यूएस के भी। तो हम इसीलिए उसने ऑफ़र कर दिया जी इस्लामाबाद जो है उसके अंदर नेगोशिएशन कर सकते हैं। बट मेरे को लगता नहीं है इस्लामाबाद ये चुना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से टेररिज्म का ख़तरा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान ऑलरेडी टेररिस्ट स्टेट नंबर 1 दुनिया के अंदर डिक्लेयर हो गया हुआ है। तो अब देखते हैं आने वाले दिन क्या कहते हैं कि क्या यूएस इसको मानता है, नहीं मानता है, या क्या ईरान भी मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि जगह वही चुनी जाएगी जहाँ पे दोनों जो है लोग मानते हैं उसको। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच ये जंग अगर जल्दी नहीं रुकती तो दुनिया के सामने बड़ा संकट आने वाला है जिससे पार पाना बेहद मुश्किल होगा। सारे अटकलें लगा रहे थे कि अब यूएस क्या करेगा, और ऑल ऑफ सडन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ जाता है अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर कि भाई देखिए हमने इसको डेफर कर दिया 5 दिन के लिए, क्योंकि ईरान के कॉल आई है, ईरान ने के ऑफिशियल ने कॉल की है और उन्होंने कहा जी हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। पर इसका खंडन जो है वो पूरा का पूरा जो ईरान अथॉरिटीज़ ने कह दिया कि हमने तो कोई कॉल नहीं की। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर गए, क्योंकि जब इसने थ्रेट दी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम
ईरान अगर आप 48 घंटे के अंदर होम रूल स्टेट नहीं खोलेंगे तो हम जो आपका सारा जो बिजली का महकमा है, सारा कुछ है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो काउंटर थ्रेट ये थी कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि स्टेट ऑफ होम रूल जो है वो सारी उम्र ना खोले। एक दूसरा, ये जितने मिडल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उनका जो ये जहाँ पे उनकी रिफाइनरीज हैं या उनके जो स्टेशंस हैं, अपने लोडिंग स्टेशन वगैरह, वो हम इंश्योर करेंगे कि वो सारा तहस नहस हो जाए, तो आगे की दुनिया जो है वो पूरी की पूरी जो है प्रॉब्लम में हो। अब तेहरान कहता है कि इस थ्रेट, काउंटर थ्रेट से डोनाल्ड ट्रंप डर गए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी उन्होंने किया, अब क्या असलियत है वो तो अब आएगी बाहर आस्ते आस्ते। पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि बैक चैनल नेगोशिएशन जो हैं वो शुरू हो गई हैं और दुनिया इसके लिए सारे अब अटकलें लगाए बैठे हैं कि कब और कहाँ ये बैक चैनल नेगोशिएशन जो है ऑफिशियली टेबल पे होंगी, ताकि एक ईरान और ये जो यूएस इजराइल की लड़ाई है ये बंद हो और दुनिया को तेल और गैस वगैरह जो है, फर्टिलाइज़र जो है वो उनको मिले। क्योंकि आने वाले दिन अगर ये नहीं बंद हुई तो आने वाले दिन दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।